अदालत पे भरोसा है लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55-55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है। विपक्ष। हेलो, मैं दानिश। इमरान प्रताप गढ़ी साहब की वीडियो की क्लिप देख चुके हैं। बस 15 सेकंड हमें सुन लीजिएगा, लेकिन इमरान साहब का ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान इमरान प्रताप गढ़ी साहब क्यों बिगड़ पड़े, क्यों सुना दी हैं मीडिया कर्मी को खरी खोटी। कुछ ऐसे उनके सवाल थे और उनका जवाब ऐसा इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने दिया कि उनकी आवाज़ ही बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में इमरान प्रताप गढ़ी साहब का जब वीडियो देखेंगे और आपको ये कमेंट्स करके बताना जो इमरान प्रताप गढ़ी साहब इस वीडियो में कह रहे हैं, क्या वो सत्य है या गलत, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या कुछ बातचीत करनी है, वीडियो वो बात का विषय वो बाद में बात करेंगे। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं। वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी तख्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है, मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55-55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को चलना चाहती है, राहुल गांधी को डराना चाहती है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा सकते। राहुल गांधी जी गुजरात में है और मिशन गुजरात, अधिवेशन, बिहार में सक्रियता, असम का संभावित चुनाव, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है भाजपा की नफरत की और डर की राजनीति के विपक्ष से जनता के भरोसे ना जीत सको तो एजेंसियों को उतार दो, ईडी को उतार दो, इलेक्शन कमीशन को उतार दो, सारे संसाधन उतार दो और विपक्ष को डराओ। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब को आपने सुन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, ये इमरान प्रताप गढ़ी साहब इतना लाल तूल मीडिया कर्मी पर इसलिए हो गए क्योंकि मैं एक छोटी सी खबर बताने वाला हूँ जो कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रही है। खबर यह है किसी न्यूज़पेपर में, उसमें यह लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की से जुड़ी संपत्तियों की जब्त और पार्टी के शीर्ष नेताओं जैसे कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने को लेकर के बड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इस कदम को राज्य प्रायोजित अपराध करार देते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया है। इसको लेकर के कांग्रेस आज देश भर में कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि यह कार्रवाई किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को कुचलने के लिए यानी कि सत्ता का उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति की संज्ञा देते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह केवल राजनीतिक धमकी नहीं, बल्कि यह एक बेवा उदाहरण है कि कैसे सत्ता में बैठी लोकतांत्रिक सरकार विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी और उसके नेता इससे डरने वाले नहीं है, ये कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है। हमने भारत की आत्मा के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है
और अब फिर से मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। शायद इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये वही प्रोटेस्ट है जिसको सत्यमेव जयते का नारा लेते हुए उसके बैनर के तले खड़े हुए हैं और मीडिया कर्मी की एक छोटी सी बात पर वो नाराज़ हो गए और कुछ बड़े सलीके से अपने अंदाज में मीडिया कर्मी से कुछ सवाल उछाले। कहा आप सवाल हमसे कर रहे हो, सवाल उनसे करिएगा जाकर जो विपक्ष को कुचलने के लिए उसके ऊपर अनगिनत या मनगढ़ंत केस बना करके उनके ऊपर नोटिस चार्जशीट जारी करी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।